हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। एपिसोड 7। पिया चलना पार्टी करते हैं, थोड़ा माहौल हल्का करते हैं। बता, डोमिनोस या मैकडोनाल्ड? बताना यार, कहाँ जाएंगे? सो हमने पिया का मूड अच्छा करने के लिए टॉपिक चेंज किया। तभी मोना अचानक से बोल पड़ी। पर गाइस, अब इस बार कोई TTMM नहीं, ओके? क्योंकि पार्टी मेरे तरफ से है सबको। ये हुई ना बात। चलो डोमिनोज चलते हैं। चलो ठीक है, डोमिनोज में ही चलते हैं, पर मेरे लिए मुझे ना मशरूम। पता है पिया, मुझे पता है। डोमिनोस में जाकर तू हमेशा की तरह मशरूम पिज्जा विथ एक्स्ट्रा चीज एंड एक्स्ट्रा फ्रेंच फ्राइज ही लेगी। सोहम पिया की बात तोड़ते हुए बोला। एकदम करेक्ट सोहम, यू आर द बेस्ट। बाहर एक साथ पार्टी में जाने का निर्णय काफी असरदार साबित हुआ। सब लोग बैक टू नॉर्मल हो गए थे। पिया अभी खुलकर पहले जैसे बोल रही थी। उसका गुस्सा तो अब हवा में गायब हुआ था। डोमिनोस में खाकर थोड़ा हंसी मजाक करके सब बाहर निकल रहे थे। पिया हमेशा की तरह मिर्च मसाला डाल के एग्जैक्टली क्या हुआ वो सबको बता रही थी। रियलिस्टिकली बताने में इतना खो गई थी कि उसके दोस्त रोड क्रॉस करने के लिए पीछे रुके हुए हैं और ये अपनी पिया बहन रोड के बीचों बीच में खड़ी हैं। तब एक ब्लैक कलर की ऑडी कार पिया के सामने अचानक से आई और जोर से ब्रेक लगाया। ब्लैक ऑडी कार पिया को उड़ाने ही वाली थी। अगर उस कार ने इमरजेंसी ब्रेक नहीं मारा होता तो पिया नीचे गिरी और उसके घुटनों में से थोड़ा खून निकल रहा था। पिया को अपना खुद का खून देखने के बाद इतना डर लगा कि ऐसे चिल्लाकर रोने लगी कि जैसे उसका पैर उसके शरीर से मानो अलग हो चुका हो। ब्लैक ऑडी कार से 30-32 उम्र का एक उम्दा युवक कार से बाहर आया। उसके चेहरे पर परेशानियां साफ दिखाई दे रही थीं। वो पिया के पास आकर बोला, ओह माय गॉड, ज्यादा लगा तो नहीं ना आपको? पिया के सारे दोस्त पिया के पास आ चुके थे। पिया अभी भी अपने खून को देखकर चिल्ला चिल्ला के रोए जा रही थी। पिया के दोस्तों को देखकर वो कार से बाहर आया हुआ युवक बोला, क्या आप लोग इनके साथ हो? जी हाँ, हम इसके दोस्त हैं और हम इसके साथ ही हैं। थैंक गॉड, कुछ हुआ नहीं। हम तो डर ही गए थे। यार पिया, तू देख के नहीं चल सकती क्या? क्यों खतरों का खिलाड़ी बनी रहती हो हमेशा? गाड़ी से बाहर आए हुए उस युवक को बार बार कॉल्स आ रहे थे और वो बार बार उन्हें कट कर रहा था। पिया के दोस्तों को देखकर अपने भरे हुए वॉलेट से 2000 के 3-4 नोट्स निकालकर वह बोला, प्लीज आप लोग ना ये पैसे लीजिए और इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाइए। मुझे अब अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। वो पैसे देखकर पिया काफी भड़क गई। हेलो मिस्टर, जो भी नाम है आपका, ऐसे कितने पैसे दिए थे? हाँ, कितना घूस दिया था लाइसेंस बनवाने के लिए? कैसे गाड़ी चलाते हो आप? चलाने आता है भी या नहीं? क्या बकवास हैं ये? एक्सक्यूज मी मिस, गलती आपकी थी, ओके? बीच सड़क में आप ऐसे चल रही थी कि ये सड़क नहीं आपका घर हो। और रही मेरे गाड़ी चलाने की बात, तो मैं गाड़ी ठीक ही चला रहा था। मेरा स्पीड नॉर्मल था। हाईवे के मुताबिक अगर मेरा गाड़ी का स्पीड जरा भी ज्यादा होता ना, तो आप अभी यहां नहीं कहीं और होती। कहीं और होती? इसका मतलब मर जाती ना मैं, यही ना? ये बोलकर वो और जोर से रोने लगी। नहीं, मतलब मेरा ये नहीं था, सच्ची में। बस मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैंने सही वक्त में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचा लिया आपको। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, आपने मुझे बचा लिया। मेरी ये हालत करके आप ऊपर से बोल रहे हो कि आपने मुझे बचा लिया? वाह भाई वाह। लुक मिस, मुझे सच में कहीं अर्जेंटली पहुंचना है, सो प्लीज ये पैसे लीजिए और मुझे जाने दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, ओके? सॉरी? तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे कोई भीख दे रहे हो। ये जो आपकी सॉरी है ना, उसको बटर पे लपेट कर ऑनियन, चीज़, मशरूम, मायोनीज की टॉपिंग करके फ्रेश हॉट पिज्ज़ा में डालकर भी देंगे ना, तो भी मैं आपकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, समझे? एक्स्ट्रा चीज़ और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी नहीं, जो कि वो मेरी कमज़ोरी है। सो हम जा इनकी गाड़ी की चाबी निकाल के दे मुझे अभी के अभी, नहीं तो ये ऐसे ही भाग जाएंगे। पिया चिल्ला के सोहम को बोल पड़ी और बिल्कुल वैसे सोहम ने चाबी पिया के हाथ में रखी। उसका शर्ट का कॉलर पकड़कर खींचते हुए गुस्से में पिया बोली, मिस्टर XYZ, अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, नहीं तो पुलिस केस के लिए रेडी हो जाओ। फिर पता चलेगा किसकी क्या गलती। ये बोलकर पिया ने उसका शर्ट का पकड़ा हुआ कॉलर झटक दिया। वो युवक जान गया था कि ये नहीं मानने वाली।
ठीक है, चलिए हॉस्पिटल। पिया उठने लगी, बट घुटनों पे लगा होने के कारण वो उठ नहीं पाई। वह देखकर सोहम बोला, हे पिया, अपने आप को स्ट्रेस मत दो यार। रुको, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि एम्बुलेंस आने तक हमें रुकना होगा। सोहम उस युवक की ओर देखते हुए बोला। अपने हाथों में पहने हुए महंगी वॉच को देखते हुए वह युवक बोले, नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब उस युवक ने अपना एक हाथ पिया के पैरों के नीचे और दूसरा उसने पिया के पीठ के नीचे लगाया और अपने गोदी में लेकर हल्के से पिया को उठाकर गाड़ी की ओर चलने लगा। उसने पिया को ऐसे उठाया था जैसे उसने कोई नाजुक सा फूल उठाया हो। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था पिया को कि ये सब हो क्या रहा था। वो उसके गोद में थी। सही मायने में अब पिया को उसकी ये हरकत देखकर गुस्सा होना चाहिए था ना। पर वक्त मानो पिया के लिए धीमा हो गया था। वो उसको ही देखी जा रही थी लगातार। उसके आंखें डार्क ब्राउन थे, उसके सिल्की बाल हवा में उड़ रहे थे। रोज जिम करने जैसा हट्टा कट्टा बॉडी, गोरा रंग, थोड़ी सी बड़ी हुई दाढ़ी जो उसको काफ़ी जच रही थी। पता नहीं क्यों पिया को ऐसा लग रहा था कि ये पल कभी ख़त्म ही ना हो। अब वो पिया को गाड़ी में बिठा के उसके दोस्तों को बोला कि सुनो, यहाँ थोड़ा आगे नवजोत हॉस्पिटल है, वहां सब मिलो। ऐसा बोलकर उसने पिया की तरफ देखा। मैडम जी, गाड़ी की चाबी दे दीजिए अभी तो। मिस, ओ मिस, हेलो। खोए हुए पिया को अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस उसे ही लगातार देखे ही जा रही थी। उसने देखा चाबी तो पिया के हाथ में ही है। उसने पिया का हाथ पकड़ा और चाबी छीनकर कार स्टार्ट करके चला गया। हे गाइस, हम तो उसे जानते भी नहीं और उसका नाम भी नहीं पता। अगर उसने पिया को भगा लिया तो? टेंशन में आकर मोना बोली। अरे यार, क्या हुआ, नाम नहीं पता तो? पर अब हमें गाड़ी का नंबर तो पता है। सो हमने नंबर प्लेट का फोटो मोबाइल में ले लिया था। ग्रेट सोहम, चलो जल्दी नवजोत हॉस्पिटल। पता नहीं अब वहां पिया क्या हंगामा कर रही होगी। क्या यही प्यार है? आखिर में हो ही गई मुलाकात वरुण और पिया की। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारा क्या यही प्यार है का सफ़र और भी रोमांचक होने वाला है, तो जुड़े रहे हमारे साथ, यानी प्रीबा एफएम के साथ। आगे आने वाले नए एपिसोड की नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।